आज हम कक्षा 10 का 7वां चैप्टर इंग्लिश का ग्लिम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। यानी लिखा है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत का एक झलक। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। ये बेकर फ्राम गोवा, कुर्ग और टी फ्राम असम। इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, ये बेकर फ्राम गोवा। चलिए देखते हैं। लिखा है दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। कह रहा है कि ये एक पारंपरिक गोवा गांव के बेकर का चरित्र है। हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जिसका आज भी समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। यानी हम अपने बड़े लोगों को पराया रिमेनिसिंग नोस्टल्जिकली का मतलब होता है याद करना, जो पास्ट को याद किया जाए। यहाँ साइड में लिखा हुआ है थिंकिंग फाउंडली ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट जो बीता हुआ समय है उसके बारे में सोचना। कह रहा है द पुर्तगीज एंड दियर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, यानी जब वह पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध डबल रोटी के बंडलों के बारे में सोचते हैं। मतलब जो हमारे बड़े लोग हैं, जब वो उन पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध बंडलों के बारे में सोचते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड, यानी हो सकता है कि मतलब उसको खाने वाले लोग ना हों वहाँ पे। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन अभी उसको बनाने वाले लोग हैं। मतलब बी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर, मतलब हमारे बीच में वह मिक्सर। द मोल्डरस, मतलब जो साँचे बनाते हैं। एंड दोज हु बेक द लोव्स, और जो उस ब्रेड को दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस्ट स्टिल एग्जिट, मतलब वो समय की कसौटी पर परखी हुई हैं और उनका अस्तित्व आज भी है। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड, मतलब वो आग भट्टियों में अभी भी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल्स ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, यानी परंपरागत बेकर के जो बम्बू थे, बाँस थे, उसके जो थड़, मतलब जो आवाज़ था, उससे जो आवाज़ निकलता था, और जिंगल्स मतलब खनक, मतलब ये थड़ का मतलब होता है धपधपाहट, और जिंगल मतलब खनक, मतलब उसके बाँस से जो खनक निकलता था। कह रहा है हेरल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, मतलब वो सुबह के आगमन का घोषणा करते थे। वो सुबह के आगमन का घोषणा करते थे। कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेस, अभी भी कहीं कहीं स्थानों पर सुना जाता है। मे बी द फादर इज नॉट एलिव, हो सकता है कि उनके पिता अभी जीवित ना हों। बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनके बच्चे अपने पारिवारिक व्यवसाय को चलाते हैं। दीज बेकर्स, ये बेकर आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा, यानी गोवा में ये पेडर के नाम से जाने जाते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, यानी गोवा में हमारे बचपन के दौरान द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, हमारे बेकर जो थे वो हमारे मित्र हुआ करते थे। कंपेनियन एंड गाइड, यानी साथी और मार्गदर्शक हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, वो दिन में लगभग 2 बार आया करते थे। वंस, एक बार। व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, यानी जब वो सुबह के समय बेचने आते थे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट, और जब वो शाम के समय
मतलब अपने विशाल टोकरी को खाली कर कर वापस आते थे। कह रहा है कि द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू, यानी उनके बाँसों की जो खनक होती थी, वाकस अप यानी वो हमें जगा देती थी, फ्रॉम स्लीप मतलब सोने से। एंड वी रैन टू मीट, और कह रहा है कि हम लोग दौड़ जाते थे उससे मिलने के लिए, एंड ग्रीट हिम, और उसका अभिवादन करने के लिए। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था। वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये ब्रेड के प्रेम के कारण था। नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं था। द लोफ्स वर बाट बाई सम पॉस्किन और बेस्टिन, यानी जो लोफ्स थे, डबल रोटी थे, वो कुछ पॉस्किन और बेस्टिन के द्वारा लाया जाता था। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो घर की नौकरानी कहलाती थी। व्हाट बी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स व्हिच बी चूज केयरफुली, समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कह रहा व्हाट बी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, यानी जिसके लिए हम लोग परेशान थे वो था ब्रेड बैंगल्स मतलब ब्रेड के छल्ले। व्हिच बी चूज केयरफुली, जिसे हम सावधानी से पसंद किया करते थे। समटाइम्स, किसी समय, इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, यानी जो स्वीट ब्रेड था वो एक स्पेशल मतलब खास हुआ करता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बो स्टाफ, यानी जो बेकर होता था वो अपने संगीतमयी प्रवेश को, यानी जो बम्बू था, बाँस का झंग झंग आवाज़, उस आवाज़ के साथ वो प्रवेश करता था। कह रहा वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, यानी एक हाथ से वो सर पर रखे बास्केट को सहारा देता था। एंड द अदर बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और एक हाथ से बम्बू बाँस को ज़मीन पर बजाता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग, और वो घर की जो मालकिन होती थी उस मालकिन को गुड मॉर्निंग कहता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और तब वह उस टोकरी को मतलब ऊर्ध्वाधर बाँस पर रख देता था। बी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विथ ए मिल्ड रिब्यूक एंड द लोफ्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विथ ए मिल्ड रिब्यूक, मतलब हम बच्चों को दूर कर दिया जाता था। एंड द लोफ्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो ब्रेड था, डबल रोटी था, वो सर्वेंट मतलब नौकरानी को दे दिया जाता था, नौकरों को दे दिया जाता था। ब्रेड को नौकरानी को दे दिया जाता था। बट बी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग भी हिम्मत हारने वाले नहीं थे, मानने वाले नहीं थे। बी वुड क्लाइम ये बेंच, हम लोग एक बेंच पर चढ़ जाते थे, या पैरापेट या मुंडेर पर। एंड पीप इनटू द बास्केट, और बास्केट में झांकने लगते थे। समहाउ, किसी प्रकार से। आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोफ्स, और हम लोग अभी भी मतलब उन डबल रोटियों के महक याद हैं। लोफ्स फॉर द एल्डर्स, यानी जो डबल रोटी होता था वो बड़े लोगों के लिए होता था। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन, और जो बैंगल्स होता था वो हम बच्चों के लिए होता था। कह रहा लोफ्स फॉर द एल्डर्स, लोफ्स फॉर द एल्डर्स मतलब डबल रोटी बड़े लोगों के लिए। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेंस, और जो बैंगल्स होता था हम बच्चों के लिए होता था। देन वी वुड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, तब हमें अपने दांतों को ब्रश करने की ज़रूरत भी नहीं था, अपने दांतों को ब्रश करने की ज़रूरत भी नहीं था। आर वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, और अपने मुंह को धोने की ज़रूरत नहीं था। एंड वाई शुड बी, और ऐसा हम क्यों करें।
who would take the trouble of plucking the mango leaf for the टूथब्रश, यानी टूथब्रश करने के लिए आम के पत्ते तोड़ने का कष्ट कौन उठाए। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही क्या था। द टाइगर नेवर बर्स्ड हिज टीथ, शेर भी तो अपने दांत को कभी ब्रश नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, यानी जो गर्म चाय होता है वो सब कुछ नाइसली साफ कर देता है। आफ्टर ऑल, इन सब चीज़ों को। आगे कह रहा मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विथआउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। कह रहा है कि शादी विवाह का जो अवसर होता था, शादी विवाह में जो उपहार दिया जाता था, वो बिना स्वीट ब्रेड मतलब मीठा ब्रेड के, जिसे बोल कहा जाता था, उसके बिना अर्थहीन थे। जस्ट एज ये पार्टी, जैसा कि एक पार्टी, आर फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म्स विथआउट ब्रेड, और कह रहा भोज अपने बिना ब्रेड के जो चार्म है, आकर्षक खो देते हैं। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट ये बेकर कैन बी फॉर ये विलेज। कह रहा है कि नॉट एनफ यानी इतना पर्याप्त नहीं है, कैन बी सेड हम कह सकते हैं, टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट ये बेकर कैन बी फॉर ये विलेज, कि मतलब एक गांव में एक बेकर का होना कितना आवश्यकता है या कितना महत्वपूर्ण है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, यानी जो लेडी होती थी घर की, वो अपने लड़की के सगाई के अवसर पर सैंडविचेज तैयार किया करती थी। केक्स एंड बोलिनहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। कह रहा है कि जो केक और बोलिनहास होता था, ये जैसे क्रिसमस जैसे या अदर त्योहारों के लिए खास हुआ करता था। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेंस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, और इस प्रकार से बेकर की उपस्थिति गांव में होना अति आवश्यक है। द बेकर आर ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज, यानी बेकर उन दिनों में जो ब्रेड सेलर या बेकर हुआ करते थे, हैड ये पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज ये कबाई, उनका एक पोशाक हुआ करता था जिसे कबाई कहा जाता था। इट वाज ये सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, यानी ये एक सिंगल पीस फ्रॉक हुआ करता था जो घुटने के नीचे तक पहुंचता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स, यानी हम बचपना में देखते थे कि बीसा जो बेकर हुआ करते थे, वेयरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स मतलब वो पैंट और शर्ट पहना करते थे, व्हिच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, मतलब जो कि फुल पैंट से थोड़ा छोटा और हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा हुआ करता था। इवन टुडे एनीवन हु बियर्स ए हाफ पैंट व्हिच रीच्ड जस्ट बिलो द नीज इनवाइट द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर, यानी जब कोई व्यक्ति कह रहा है कि जब वो हाफ पैंट पहनता है जो घुटने के नीचे तक पहुंचता है, तो उसे लोग कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं उस पर कि ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर, ये पेडर की तरीके से ड्रेस पहन रखा है। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी जो बेकर हुआ करता था वो अपने बिल का कलेक्शन जो होता था, उगाही होता था, वो महीने में करता था। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल्स, यानी जो मंथली का रिकॉर्ड होता था वो पेंसिल से किसी दीवार पर लिखा करता था। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज, यानी पुराने दिनों में जो ब्रेड का कार था, बेकिंग का जो काम था, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल मतलब बहुत ही
फायदेमंद था, व्यवसाय था या प्रॉफिट वाला था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, यानी बेकर और उसका परिवार कभी भूखों नहीं मरता था। ही, वह, हिज फैमिली, वह और उसके परिवार, इज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पर्स, मतलब उसका जो नौकर और सर्वेंट रहता था वो कभी भी भूखों नहीं रहते थे, वो खुश और समृद्ध रहते थे। डियर पल्म्स फिजिक्स वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, यानी डियर पल्म्स फिजिक्स मतलब उनका शरीर, ओपन टेस्टिमनी टू and their Palms physics was an open testimony to this, यानी उनका मोटा ताज़ा शरीर इस बात का प्रमाण था कि इवन टुडे एनी पर्सन विथ ए जैक फ्रूट लाइक फिजिक्स अपीयरेंस इज इजली कंपेयर टू ए बेकर, यानी अभी भी कोई व्यक्ति कटहल की जैसा होता है, दिखाई देता है, तो उसे बेकर से कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है।